गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं माता विमला ITI से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोग के एग्ज़ाम 23 अगस्त 2021 से होने वाले थे। यह एग्ज़ाम उन विद्यार्थियों के होने वाले थे जो लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट हैं। 19 आज से 21 सेशन जिनका फर्स्ट ईयर सेशन है, 18-19 सेशन जिनका था मैकेनिक डीजल, 19-20 जिनका सप्लीमेंट्री लगा था। बट किसी कारणवश से एग्ज़ाम आपका क्या हुआ है, एक्सटेंड हो गया, जिसका नया डेट 3 सितंबर 2021 आपका आया है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चैनल से देख कर हम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके मैंने लिए आपके लिए एक वीडियो बनाया है इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। सबसे पहले हम लोग बातों को आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हमने जो वीडियो बनाया आपके लिए यूज़फुल रहा और इम्पोर्टेंट रहा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग के जो एग्ज़ाम है वो CBT बेस हो चुके हैं। 2018 से 20 सेशन जिनका सेशन था, उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है सेकेंड ईयर का CBT का एग्ज़ाम। पहले जो एग्ज़ाम आपके CBT थे वो निमिक कंडक्ट करवाती थी। आप लोग को पता है कि जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर से लेके अप्रैल माह के बीच में, उन्होंने निमी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के कारण बहुत सारी उसमें कमियां आई, त्रुटियां आई। किसी का एग्ज़ाम सबमिट हो रहा है, किसी का एग्ज़ाम सबमिट नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना के पड़ा। इस तरह से परेशानी के कारण DGT ने एक नया रूल निकाला, नियम बनाया कि उन्होंने क्या किया है कि एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम है नई कंपनी को दे दिया है। अब इस तरह के जो एग्ज़ाम होंगे जो एग्ज़ाम होंगे, अब वो एक नई एजेंसी ने ले लिया है। उस एजेंसी का नाम है NSEIT, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया। यानी कि अब ये जो CBT एग्ज़ाम होगी यही एजेंसी आपके कराएगी। तो इस एजेंसी के कराने के कारण बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे देखा होगा या जो वहाँ से पता चला होगा कि ये बात तो सही है कि आपके एग्ज़ाम अब निम्मी नहीं करवाएगी, अब ये एजेंसी ही करवाएगी। बट इसके चलते बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट पैदा हो रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन किससे आएंगे, क्वेश्चन किससे नहीं आएंगे, क्या मार्क्स रहेंगे, वगैरह वगैरह। तो हम एक एक बातों को बढ़ाते हुए हम बताना चाहेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम हैं पहले भी 700 मार्क्स के होते थे, इस बार भी 700 मार्क्स के ही होने की संभावनाएं हैं। चेंज तो नहीं होना चाहिए। निमी जो एग्ज़ाम लेती थी वो आपके तीनों पेपर एक दिन में ले लेती थी। इस तरह से उम्मीद है कि आपकी जो NSEIT एजेंसी है वो भी एग्ज़ाम तीनों एक दिन में ले लेना चाहिए। एग्ज़ाम का पैटर्न भी सेम रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम यही उम्मीद करेंगे, और जहाँ तक यही उम्मीद भी है कि चेंज तो पैटर्न नहीं होना चाहिए। बट बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम लोग तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, कि भाई हो सकता है कि नई एजेंसी है, नए एग्ज़ाम क्वेश्चन तरीके लें, हम लोग का भी क्रॉस लग सकता है। तो इस चीज़ों से सभी को बचने के लिए हम आपके लिए बताना चाहेंगे कि आपको क्या करना होगा। आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स के पीछे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग रिवाइज़ करें, रिपीट करें। ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं आपके कॉलेजेस में, उसको भी कंडक्ट करें, उसको भी फ़ायदा उठाएं। अपने कॉलेजेस से संपर्क बना के रखें। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है, टॉपिक्स है वगैरह वगैरह, उसको भी कंप्लीट करें। सबसे नेसेसरी बात यह है कि हम लोग मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहें। क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, मॉक टेस्ट देने से ही पता चलेगा, क्योंकि 19-21 के वह छात्र जो लेफ़्ट ओवर में आते हैं, लेफ़्ट ओवर का मतलब ये होता है कि उनका नाम पिछली बार एग्ज़ाम में आया था बट सेशन एग्ज़ाम हो नहीं पाया उनका, किसी भी कारणवश से कोरोना भी आ गया, फिर उनका एग्ज़ाम डिले हो गया, तो वो लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट कहलाएंगे। तो उन लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट का एग्ज़ाम 3 सितंबर से होने की संभावना है। तो आप लोग अपना अपना प्रिपरेशंस चालू रखें। 3 सब्जेक्ट हैं आप लोग के लिए, ट्रेड थ्योरी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है। इन सब का एग्ज़ाम एक साथ होगा। बट जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट है, जिनका किसी भी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है, जैसे ट्रेड थ्योरी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है,
और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इन सब के जो एग्ज़ाम हैं अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग डेट में होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका पर्टिकुलर पेपर है तो पर्टिकुलर पेपर एग्ज़ाम पर्टिकुलर तरीके से होगा। और भी बच्चे के मन में डाउट हो रहा था कि भाई हम लोग का सेशन लेट हो रहा है, क्या एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का कंडक्ट हो पाएगा, अगर फर्स्ट ईयर का कंडक्ट हो जाता है तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो NSEIT जो एजेंसी है नेशनल स्टॉक, ये एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसने बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुके हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि इस बार ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि किसी का एग्ज़ाम सबमिट हो रहा है, किसी का एग्ज़ाम सबमिट नहीं हो रहा है, इस तरह की दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। बट आगे देखिए क्या होता है। हम तो यही उम्मीद है और सूत्रों से पता चलता है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं सेकेंड ईयर के वो अक्टूबर के अंत माह तक उम्मीद है कि ले लिए जाएंगे, अक्टूबर के अंत माह तक उम्मीद है ले लिए जाएंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हैं बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के कंडक्ट हो चुके थे और उनका रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोग का भी जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि CBT है और CBT में तो पता ही है कि आपको बस आंसर की जाँचें जो होंगी बहुत जल्दी से होंगी और कंप्लीट रूप से हो जाएंगी। तो आप लोग का फर्स्ट ईयर के साथ साथ सेकेंड ईयर का भी प्लानिंग समय समय से करते रहनी है, जिसमें अगर किसी चीज़ को आपको दिक्कत लगती है तो आप अपने अपने कॉलेजेस से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे जाके गाइडलाइंस ले सकते हैं कि सर हमने ये तैयारी किया है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा तो बदला है, पहले ऑफलाइन होती थी, बच्चों को मान लीजिए हो जाते थे एग्ज़ाम, बच्चे पता चल जाता था कि इस तरह से पैटर्न है। बट CBT में थोड़ा सा तो चेंजिंग आई है एग्ज़ाम के पैटर्न में, और पहले निम्मी कराई तो आप लोग को भी थोड़ा दिक्कतें आई, कुछ उसकी वजह से साइट की प्रॉब्लम की वजह से एग्ज़ाम सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसमें एक चीज़ और है, जिन बच्चों के पेमेंट हो गए हैं उसको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निम्मी के एग्ज़ाम के पेमेंट हो चुके हैं सभी के, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें नहीं सोचना है कि निम्मी एग्ज़ाम नहीं करवा रही है, NSEIT एग्ज़ाम करवा रही है तो क्या अब तक कहीं पेमेंट दोबारा करना पड़े, तो ऐसा नहीं है। जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उसका एडमिट कार्ड आना ही है और उसका एग्ज़ाम होना ही है। चलिए अब इस पर ध्यान देते हुए हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और कृपया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, थैंक यू।